दोस्तों आदाब, मैं तारिक शमीम। आज मैं अपने सोशल मीडिया स्क्रीन पर अपने मिल्लत के तबक़े उलमा से ख़ास तौर से मेरा खिताब, मेरी बात है, उनके हुजूर एक बहुत अदब से मशवरा में रख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्सों और मरकज़ में जो आरएसएस की बीजेपी सरकार है, ये गाय के मामले को कभी नहीं हल करेगी। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि भाई इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, तो ये लोग कभी भी उससे संरक्षित जानवर या गाय को राष्ट्रीय पशु या माता इस तरह का ये ढिढोरा तो पीटेंगे, लेकिन उसे कानून का दर्जा नहीं देंगे, उसे राष्ट्रीय पशु नहीं बनाएंगे। आज से कोई 17-18 साल पहले हम लोग नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी चलाया करते थे, तो गली गांव में ये नारे लगते थे जब गाय पे कोई इशू खड़ा होता था, तो हम लोग अपने मंचों से तकरीरों में कहते थे कि भाई गाय हमारी माता है, कौन इसको खाता है, बैल किसी का बाप नहीं, इसको खाना पाप नहीं। क्योंकि गाय सिर्फ बछिया नहीं, बछड़े भी देती है, और बड़े पैमाने पर वो बछड़े कहाँ जाते हैं? उन स्लॉटर कंपनियों में जाते हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन दर इलेक्शन 250 करोड़ का चंदा लेती है, जो डिक्लेरेशन पिछले चुनाव में आपके सामने आ चुका है। मैं तो एलिगेशन नहीं लगा रहा। अब समझने की बात यह है कि गाय जहां बीजेपी को वोट भी दे रही है और नोट भी दे रही है भरपूर, तो उसे संरक्षित पशु क्यों बनाएंगे? वो आप लाख चिल्लाते रहिए, उसके नाम पर लोगों को पीट पीट के मारते रहेंगे। अलबत्ता एक बात जरूर हम लोग कहेंगे, बहुत अदब से अपने तबके उलमा के, हर मकतबे फिक्र के उलमाए कराम से अपील करेंगे कि आप सर जोड़ कर बैठिए और इस चीज पर ध्यान दें, इस बात पर कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, यानी फितने को उभरने से पहले उसे मिटा दो। तो फितना क्या है? गाय के गोश्त के नाम पर, गाय की सुरक्षा के नाम पर एक फितना फसाद पैदा करके आम लोगों को मारा जा रहा है, कुरैशी भाइयों को बुरी तरह कुचला जा रहा है जो उनकी रोजी रोटी है, जबकि वो गाय नहीं काटते, फिर भी झूठे इल्जाम लगा करके कोतवाल उनको, इलाके के पुलिस उनको पीटती है, उनसे पैसे वसूलती है। इसलिए मेरी 10 वर्ष आपसे गुजारिश है, आप तमाम उलमाए हजरात से, कि इस पर विचार करें, सोचें कि मजबूरी में, बहुत तकलीफ की हालत में जब हमें हराम चीजें हलाल हो जाती हैं, तो हलाल चीज भी हराम करार दी जानी चाहिए। गाय के गोश्त को मुकम्मल तौर पर फितना दबाने के लिए हिंदुस्तान के पस मंजर में, हिंदुस्तान के तनाजुर में इसे हराम करार दे दीजिए कि भाई गाय जैसे हराम चीजें दूसरे शराब वगैरह ममनू है, ऐसे ही हिंदुस्तान में गाय हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह हराम हो गई। इसमें शरई मामला लेके कोई मेरे सर पे डंडा ना मारना शुरू करे, मैं इसका माहिर नहीं हूं, मैं आपसे मशवरे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये फितना, और मैं जानता हूं देर या सवेर ये काम आपको करना पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा। जिस तरह आज कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अब उस कहे का कोई असर नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से आप कल इसको, जो आज हम कह रहे हैं, कल इसको कहेंगे। हम 18 साल 17 साल पहले, हम हमारे तमाम वर्कर और नेता जितने भी थे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के, डॉक्टर मसूद अरशद खान, हम सारे लोग, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष वकार साहब, सब लोग बोला करते थे कि गाय को जो है आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए, भाई गाय हम नहीं खाते। और इस पर भी कहा करते थे कि भाई इसको हराम डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि इनके हाथ का ये हथियार छिन जाए जिस पर हमारे मासूम लोगों को एलिगेशन लगा करके पीटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, और हम उनका कुछ कर भी नहीं सब पाते। और अदालतों का हाल तो अल्लाह ही अल्लाह, आपको तो पता ही है क्या हो रहा है कोर्ट में। इसलिए मेरे मोहतरम हजरात, मैं आपसे अपील करता हूँ, इस पर गौर फिक्र करिए, सोचिए कि क्या ये मुमकिन है। ऐसा हमारा ख्याल है, हम कोई फतवा नहीं दे रहे हैं, हम आपसे 10 वर्ष तक गुजारिश कर रहे हैं कि इसे हराम ही डिक्लेयर कर दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा तो एक बड़ी हद तक कंट्रोल होगा।